हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है डीआरके टीवी पर। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर कन्हैया, बीकानेर, राजस्थान से। दोस्तों, बहुत सारे लोगों के दिमाग के अंदर अतीत के बहुत सारे जो सप्रेस्ड इमोशन है वो उनके अंदर कैद पड़े रहते हैं, जिसकी वजह से उनकी कॉन्शियस है वो लिबरेट नहीं हो पाती, मुक्त नहीं हो पाती, और उसकी वजह से वो अपने वर्तमान के अंदर जो उनके पास में सब कुछ अवेलेबल है उसका आनंद नहीं ले पाते, उसका मजा नहीं ले पाते। तो कैसे हम अपनी कॉन्शियस को अपने सप्रेस्ड इमोशंस जो है, अपने जो नेगेटिव इमोशंस है उससे हम मुक्त करें, अपने आप को वर्तमान के लिए अवेलेबल करें और आनंद ले पाएं, इसी के ऊपर ये पूरा का पूरा साइंटिफिक सेशन मैं आप लोगों को समर्पित कर रहा हूं। उसको बहुत अच्छे से समझना, बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना। दोस्तों, ये जो एग्जांपल मैं शेयर कर रहा हूं ये 55 ईयर ओल्ड फीमेल का एग्जांपल है, जिनकी कहानी ये कि सर मेरे पास में सब कुछ आज अवेलेबल है। एक सामान्य इंसान अपनी जिंदगी में जिन जिन चीजों की कल्पना करता है कि मेरी लाइफ के अंदर अगर ये चीजें उपलब्ध हो तो मेरा जीवन जो है वो बहुत ही ज़्यादा आनंद में रहेगा, बहुत ही ज़्यादा सुकून में रहेगा, बहुत ही ज़्यादा शांति में रहेगा, बहुत ही ज़्यादा खुशी से रहेगा। मेरे पास में आज वो सब चीज़ें उपलब्ध है, लेकिन फिर भी मुझे आनंद नहीं है, फिर भी मुझे मज़ा नहीं है। हर वक्त मुझे घुटन बनी रहती है, हर वक्त मुझे घबराहट बनी रहती है, हर वक्त एंजाइटी बनी रहती है, जिसकी वजह से मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अच्छा, हुआ क्या था, क्यों अच्छा नहीं लगता? क्योंकि मेरे दिमाग के अंदर पिछले 30 सालों से एक बात मेरे दिमाग के अंदर अटकी हुई है, वो बात मेरे दिमाग से निकल नहीं पा रही। आज से 35 साल पहले मेरी शादी हुई थी, फिर मैं जब प्रेग्नेंट हुई तो प्रेगनेंसी के बाद, प्रेगनेंसी के दौरान कुछ कारणवश एबॉर्शन करवाना पड़ा, कुछ परिस्थितिवश एबॉर्शन करवाना पड़ा। हालांकि मैं चाहती नहीं थी कि वो एबॉर्शन हो, लेकिन फिर भी वो एबॉर्शन करवाना पड़ा। तो वहाँ से मेरे दिमाग के अंदर एक थॉट है वो अटक गया कि ये जो एबॉर्शन है, इस एबॉर्शन को मैंने किया, मतलब उस बच्चे को मैंने मार दिया। अच्छा, मैंने मार दिया, इसका मतलब मैं पापी हूँ। अब ये मैं पापी हूँ, इसकी गिल्ट मुझे हर वक्त सर फील होती रहती है, और इस गिल्ट की वजह से मैं जब भी अपने आप को कांच में देखती हूँ तो खुद को देख के मुझे बिल्कुल भी अच्छी फीलिंग्स नहीं आती, मुझे एक अपराधी नज़र आता है। और मैं अगर आसपास लोगों के साथ में भी बैठती हूँ, लोगों के साथ में भी बातें करती हूँ, तो मुझे यूँ लगता है कि उन लोगों की नज़र में भी मैं एक अपराधी हूँ। वो अगर हंस रहे होते हैं तो मुझे यूँ लगता है कि वो मेरी तरफ हंस रहे हैं, वो मुझे देख के हंस रहे हैं, वो मुझे बहुत ही ज़्यादा एक खराब औरत समझते हैं, इस कारण से वो हंस रहे हैं। तो मुझे लोगों से मिलने में भी बहुत अच्छा फील नहीं होता, इस कारण से मैंने धीरे धीरे अपने आप को लोगों से अलग कर लिया है, लोगों से अपने आप को हटा लिया है। मेरे दिमाग से ये ख्याल बिल्कुल भी नहीं निकल रहा। हर वक्त मैं जब सुबह उठती हूँ तब से मेरे दिमाग में ख्याल ये चालू होता है कि मैंने मार दिया, मैंने मार दिया, मैंने खराब किया, मैंने पाप किया, मैंने गुनाह किया। हर वक्त मेरे दिमाग में चलता रहता है, पूरे दिन मेरे दिमाग में चलता रहता है। अब दोस्तों, कोई भी थॉट अगर पूरे दिन आपके दिमाग में चलेगा तो आपकी कॉन्शियस जो है वो लिबरेट नहीं हो पाएगी, आपकी कॉन्शियस जो है वो वर्तमान के लिए उपलब्ध नहीं हो पाएगी। तो हम इस चीज से कैसे बाहर निकलें, इसके लिए हमें पहले ये समझना पड़ेगा कि कोई भी चीज हमारे दिमाग में स्टक क्यों होती है। यहां पर दोस्तों, अगर एबॉर्शन अगर दिमाग में अटकता तो बहुत सारे लोगों के साथ में एक्सीडेंटली बहुत सारे एबॉर्शन हो जाते हैं, बहुत सारे अलग अलग तरह के एक्सीडेंट हो जाते हैं। अब वो एक्सीडेंट सब लोगों के दिमाग में नहीं रुकते। अगर एबॉर्शन प्रॉब्लमेटिक होता तो सब लोगों के दिमाग में रुकता। एबॉर्शन प्रॉब्लमेटिक नहीं है। प्रॉब्लमेटिक क्या है कि हम इस चीज को एक्सप्लेन कैसे कर रहे हैं। इस चीज को बहुत अच्छे समझना कि अगर हम इससे बाहर निकलना चाहते हैं तो हमें सीबीटी का प्रैक्टिस यहां पर किस तरह से करना है। कोई भी इवेंट जो है, कोई सा भी जो इवेंट है, इवेंट दो तरह के होते हैं दोस्तों। एक तो होता है एक्सपेक्टेड, जिसकी आप उम्मीद कर रहे हो, तो जिसकी आप इच्छा रखते हो। अगर एक्सपेक्टेड कोई भी इवेंट है तो उस इवेंट के अंदर तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। भाई, अगर ऐसी बात हो रही है कि बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है, जैसा आप चाह रहे हो वैसा अगर हो गया तो किसी को कोई दिक्कत होती नहीं है। प्रॉब्लम कब आती है? जब इवेंट अनएक्सपेक्टेड होता है। अनएक्सपेक्टेड इवेंट के अंदर अनईजीनेस फील होती है। आप जैसा चाह रहे हैं और वैसा अगर आपको नहीं मिला तो आपको बहुत ही खराब महसूस होता है, आपको बहुत ही ज़्यादा बुरा महसूस होता है। एक बार के लिए तो ये खराब फील होता ही होता है। अब ये जो खराब फील होना है, ये जो अनईजी फील होना है, ये अनईजी फील होना ये लगातार रहेगा या एक ही बार आपको फील होगा और उसके बाद में आप आगे मूव ऑन हो जाएंगे, आप इस विचार से हट जाएंगे, मतलब रात गई बात गई वाली बात हो जाए। ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप इस अनएक्सपेक्टेड इवेंट को एक्सप्लेन कैसे करते हो। अगर आप इस अनएक्सपेक्टेड इवेंट को पर्सनल एक्सप्लेन करते हो, अगर आप इस अनएक्सपेक्टेड इवेंट को
पर्सनल एक्सप्लेन करते हो। पर्सनल एक्सप्लेन करने का मतलब क्या है कि ये जो अनएक्सपेक्टेड इवेंट है उसके लिए मैं जिम्मेदार हूं या कोई पर्सन रेस्पॉन्सिबल है। तो जिम्मेदार है तो इसका मतलब अपराधी है, अपराधी है तो मतलब उसको सजा मिलनी चाहिए, और जब तक उसको सजा नहीं मिलेगी तब तक दिमाग से वो थॉट है वो हटता नहीं है, तब तक वो दिमाग से हमारा वो ख्याल है वो निकलता नहीं है। और दूसरा, अगर हम इस अनएक्सपेक्टेड इवेंट को सिचुएशनली एक्सप्लेन करते हैं, अगर हम इसको सिचुएशनली एक्सप्लेन करते हैं कि भाई ठीक है, परिस्थितिवश ऐसा हो गया, चाहता नहीं था मैं कि ऐसा हो, लेकिन सिचुएशनली ऐसा हो गया, हालात ऐसे हो गए, उन हालातों के कारण ये घटना घटित हुई, तो फिर ये अनईजीनेस हमारे दिमाग के अंदर कंटिन्यू नहीं रहने वाली। इसको कुछ ऐसे एग्जांपल समझिए कि मान लीजिए कि आपने मुझे फ़ोन किया, आपने मुझे कॉल किया, तो आपकी एक्सपेक्टेशन तो ये है कि आपको फ़ोन पिक हो जाए, आपकी मुझसे बात हो जाए, तो आपको कुछ बुरा महसूस नहीं होगा, अच्छा ही फील होगा। लेकिन आप मुझे कॉल कर रहे हैं, अगर आपका फ़ोन उठेगा नहीं तो आपको बहुत ज़्यादा अनईजी फील होगा, क्यों? क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं हुई, तो अनईजीनेस फील हो रही है। अब इस अनईजीनेस को हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं, किस तरह से हमारा एक्सप्लेनेशन मिलता है, उसके ऊपर निर्भर करेगा कि हमारी अनईजीनेस कंटिन्यू रहेगी या हमारी अनईजीनेस खत्म हो जाएगी। जैसे मान लीजिए कि आप मुझसे मिलते हो और आप कहते हो कि सर हमने आपको कॉल किया था, आपने फ़ोन पिक नहीं किया, तो मैं अगर एक तो ये उत्तर देता हूं कि भाई मेरा मन नहीं था, मैं आपसे बात नहीं करना चाहता था, मेरा फ़ोन उठाने का मन नहीं था, ये क्या है? मतलब आई एम रेस्पॉन्सिबल, जो जिसकी वजह से आपका फ़ोन नहीं उठ पाया, मतलब पर्सन इज रेस्पॉन्सिबल। ये बात आपको बहुत ज़्यादा बुरा फील करवाएगी, अच्छा मन नहीं था इसलिए फ़ोन नहीं उठाया, ये क्या है? एक प्रकार का पर्सनल एक्सप्लेनेशन है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर ये एक्सप्लेन करता हूँ कि भाई उस समय बहुत ज़्यादा इमरजेंसी सिचुएशंस हो गई थी, या मैं कुछ ऐसे काम के अंदर उलझ गया था जिसकी वजह से आपका फ़ोन उठाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाया, या फिर फ़ोन की जो घंटी है वो मुझे सुनाई नहीं दे पाई, फ़ोन है वो साइलेंट में पड़ा था, या मैं नहाने चला गया था, या घर के अंदर कोई और एक्सीडेंट हो गया था जिसकी वजह से मुझे वहाँ पे जाना पड़ा, इस कारण से आपका फ़ोन नहीं उठा पाया। मतलब ड्यू टू सम सिचुएशंस ये अनएक्सपेक्टेड इवेंट हुआ है। अगर मैं आपको ये एक्सप्लेन करता हूं कि भाई हालात की वजह से मैं आपका फ़ोन पिक नहीं कर पाया, तो ये बात हमें बहुत कम बुरा फील करवाती है, ये हमें आगे के लिए वापस क्या कर देती है? ईजी कर देती है, वापस हमें कंटिन्यू कर देती है। लेकिन अगर आप इसको पर्सनली एक्सप्लेन करोगे तो चीज़ें दिमाग में स्टक होती, बहुत बुरा फील करवाती है। तो कोई सा भी अनएक्सपेक्टेड इवेंट हमारी ज़िंदगी में होता है, आप उस अनएक्सपेक्टेड इवेंट को किस तरह से एक्सप्लेन करते हो? अगर आप उसको पर्सनली एक्सप्लेन करते हो तो वो चीज़ दिमाग में रुकती है, और अगर आप उसको सिचुएशनली एक्सप्लेन करते हो तो वो चीज़ आपके दिमाग में रुकती नहीं है, वो अनईजीनेस आपके दिमाग के अंदर रुकती नहीं है। तो यहां पर यही सेम चीज़ हम जो एबॉर्शन वाली बात कर रहे हैं, एक्सपेक्टेड तो क्या था? एक्सपेक्टेड तो यह था कि बच्चा जो है वो कंटिन्यू रहे, 9 महीने पूरा करे, वो बच्चा इस दुनिया के अंदर आए, तो चाहत तो आपकी यही थी। लेकिन अनएक्सपेक्टेड इवेंट क्या हुआ कि एबॉर्शन करवाना पड़ गया। अब एबॉर्शन करवाना पड़ गया, अब एबॉर्शन वाला जो इवेंट है उसको अगर आप पर्सनल एक्सप्लेन करते हो कि नहीं मैंने बच्चे को मार दिया, मैंने एबॉर्शन करवाया, मैंने जानबूझकर एबॉर्शन करवाया, अगर आप ये एक्सप्लेन करते हो अपने आप को, तो आपका जो गिल्ट है वो कंटिन्यू रहेगा, जबकि रियलिटी ये नहीं थी। हम अपने आप को जो एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं वो एक प्रकार का अनरियल एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, क्योंकि हम ये नहीं चाहते थे उस समय। हम ये चाहते थे कि बच्चा कंटिन्यू रहे, हम ये चाहते थे कि प्रेगनेंसी कंटिन्यू रहे, हम ये चाहते थे कि चीज़ें आगे बढ़े, लेकिन ड्यू टू सम सिचुएशंस वो इवेंट कंटिन्यू नहीं हो पाया। ड्यू टू सम सिचुएशंस हम जो चाह रहे थे वो चीज़ पूरी नहीं हो पाई, हमारी जो चाहत है वो आगे नहीं बढ़ पाई। जैसे कोविड के अंदर बहुत सारे लोगों के साथ में इस तरह की घटनाएं घटित हुई कि उन्होंने अपने फैमिली मेंबर्स को, उन्होंने अपने रिलेटिव्स को खोया। अब खोए तो बहुत सारे लोगों ने, लेकिन सब लोगों के दिमाग में कोविड के इवेंट नहीं रुके। कुछ लोगों के दिमाग में कोविड के इवेंट रुके जिन्होंने अपने आप को पर्सनल एक्सप्लेनेशन दी। पर्सनल एक्सप्लेनेशन कुछ इस तरह से कि है ना, मैं अपने पिताजी को बहुत ज़्यादा जो केयर है वो नहीं दे पाया, मैं उनको बड़े हॉस्पिटल में नहीं लेकर जा पाया, मैं उनको अपने शहर से किसी दूसरे बड़े शहर के अस्पताल में नहीं लेकर जा पाया। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि भाई आप उस समय ये चाहते थे क्या कि आप अपने जो पिताजी है उनकी डेथ चाहते हो, आप चाहते हो कि वो बीमार पड़े, आप चाहते हो कि वो ठीक ना हो? नहीं सर, ये तो नहीं चाहते थे। हमने हमारी तरफ से पूरी कोशिश की थी उस समय, जितना आपका सामर्थ्य था, जितनी आपकी अंडरस्टैंडिंग थी, जितने आपके पास में संसाधन उपलब्ध थे, जितना आपकी योग्यता थी, जितना आपका नॉलेज था, जितनी आपकी अंडरस्टैंडिंग थी, उस अंडरस्टैंडिंग को यूज़ करते हुए उस समय जितने एफर्ट्स डालने चाहिए थे आपने अपनी तरफ से पूरे डाले। लेकिन उस समय की सिचुएशन से ऐसी थी कि लॉकडाउन लगा हुआ था, आप ज़्यादा मूवमेंट नहीं कर सकते थे, ज़्यादा आप बाहर ले जा नहीं सकते थे, तो हालातों की वजह से वो अनएक्सपेक्टेड इवेंट हुआ, आपकी वजह से नहीं हुआ। लेकिन अगर आप उसको पर्सनली एक्सप्लेन करते रहेंगे कि मैं नहीं कर पाया, मैंने ये नहीं किया, मैं ये कर देता, मैं वो कर देता, नहीं,
आपकी चाहत क्या थी? चाहत तो यही थी कि वो जिंदा रहे, आपकी चाहत तो यही थी कि वो बीमार ना हो, आपकी चाहत तो यही थी कि वो ठीक हो। पर उस समय के सिचुएशंस ऐसी क्रिएट हो गई कि हम मूवमेंट नहीं कर पाए। तो यहां पर अगर हम इसको सिचुएशनली एक्सप्लेन करते हैं ना, तो चीजें हमारे दिमाग में स्टक नहीं होती, चीजें हमारे दिमाग से निकलती है। लेकिन अगर आप इसको पर्सनली एक्सप्लेन करते हो तो चीजें हमारे दिमाग में रुकती है। यहां पर भगवत गीता का भी एक बहुत ही प्यारा सा संदेश है सिचुएशनल एक्सप्लेनेशन के ऊपर, उसको भी बहुत अच्छे से समझना कि जब कौरवों और पांडवों के बीच में यह तय हो गया कि भाई उनके बीच में महाभारत का युद्ध होगा, तो जब ये तय हो गया, दोनों सेना एक दूसरे के आमने सामने खड़ी हो गई, तो अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि प्रभु मैं ये देखना चाहता हूं कि भाई हमारे पक्ष से कौन लड़ रहे हैं और हमारे विपक्ष से कौन लड़ रहे हैं, तो मुझे सेना के बीच में लेके जाओ। तो कृष्ण अर्जुन को क्या है कि सेना के बीच में लेके जाते हैं, और अर्जुन जब विपक्ष में देखते हैं कि वहां पे तो उनके मामा खड़े हैं, वहां पे उनके भाई खड़े हैं, वहां पे उनके गुरु खड़े हैं, वहां पे उनके ताऊ खड़े हैं, वहां पे उनके सगे संबंधी रिश्तेदार खड़े हैं, तो अर्जुन कहता है कि प्रभु अगर युद्ध होगा तो ये सब मरेंगे, तो इनके मरने का पाप मुझे लगेगा, कुल हत्या का पाप लगेगा, मैं इनका हत्यारा बन जाऊंगा। तो मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही है, मुझे बहुत ज़्यादा बेचैनी हो रही है। और उस घबराहट बेचैनी में अर्जुन कृष्ण को कहते हैं कि हे माधव मेरे हाथ कांप रहे हैं, गांडीव मुझसे छूट रहा है, और ऐसा कह के अर्जुन जो है वो रथ में पीछे जाकर बैठ जाते हैं। तब कृष्ण वहां पर जो उनको एक्सप्लेनेशन देते हैं वो बहुत ही ज्यादा समझने का है, वो पूरा का पूरा एक सिचुएशनल एक्सप्लेनेशन है। अच्छा, वहां पर इवेंट क्या था? वहां पर इवेंट था कौरवों का मरना। अब इस कौरवों के मरने का एक्सप्लेनेशन अगर अर्जुन ये देता है कि नहीं, इनके मरने के अंदर सिर्फ मैं जिम्मेदार हूं, तो मुझे कुल हत्या का, अपने खुद के परिवार को मारने का पाप लगेगा, तो यह चीज अर्जुन के मन में क्या पैदा करती है? गिल्ट पैदा करती है। और इसी गिल्ट के अंदर उसको क्या होती है? एंजाइटी होती है। इसी गिल्ट के अंदर उसको क्या होती है? तकलीफ होती है, पेन होता है। लेकिन यहां पर भगवान जब उसको एक्सप्लेन करते हैं अर्जुन को कि भाई ये कौरवों का जो मरना है, ये कौरवों का मरना सिर्फ तुम इनको मार नहीं रहे हो, इनका जो मरना है वो परिस्थितिवश हो रहा है। इनके जीवन के अंदर इस तरह के हालात पैदा हो गए हैं, इनके जीवन के अंदर इस तरह की सिचुएशंस पैदा हो गई है कि अब इनको मरना पड़ेगा। इनके जीवन में जो इवेंट हुए, सिक्वेंशियल इवेंट हुए हैं, उस इवेंट का ही आउटकम ये है इनकी डेथ। तो इनको मरना पड़ेगा। भाई तुम नहीं मारोगे तो कोई और मारेगा, लेकिन परिस्थितिवश इनको मरना पड़ रहा है। यहां पर तुम जिम्मेदार नहीं हो, परिस्थितियां जिम्मेदार है। तो भगवत गीता का जो पूरा जो फिलॉसफी है वो किसके ऊपर है कि सिचुएशनली जो चीजें हो रही है वो सिचुएशनली हो रही है। पर्सनली जो ड्राइविंग फोर्स है, जो मारने का जो फोर्स है, जो एक्शन का जो फोर्स है, वो क्या है? सिचुएशनल है। तो अगर आप सिचुएशनली चीजों को एक्सप्लेन करते हो, जैसे कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को जब सिचुएशनली एक्सप्लेन करते हैं, तो जहां पर एक तरफ अर्जुन जो है वो युद्ध को छोड़कर भागने की स्थिति में आ गया था, वहीं दूसरी तरफ जो अर्जुन है वो युद्ध को लड़ता भी है, जीतता भी है, सारे कौरवों को मारता भी है। तो क्यों? क्योंकि वो वहां पर किस एक्सप्लेनेशन के साथ में जाता है? सिचुएशनल एक्सप्लेनेशन के साथ में जाता है। तो जो सिचुएशनल एक्सप्लेनेशन है वो हमारे दिमाग में इस अनईजीनेस जो होती है, इस अनएक्सपेक्टेड इवेंट की अनईजीनेस को, उसको क्या करता है? खत्म करता है, हटाता है। तो हमारी जिंदगी में अतीत के अंदर जितने भी सप्रेस्ड इमोशंस हैं, कुछ भी घटित हुआ हो, चाहे वो किसी भी प्रकार के रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, कुछ भी घटित हुआ हो जो हम नहीं चाहते थे। अक्सर लोग मुझे कहते हैं कि सर ये सब चीजें मैं नहीं चाहता था बट फिर भी हो गया, अब मुझे यूं लगता है कि वो मेरी वजह से हुआ। मुझे हर वक्त क्या है कि इस बात का गिल्ट फील होता रहता है, मुझे हर वक्त इस बात की एंजाइटी रहती है कि मैं ऐसे कैसे कर सकता हूं। यहां पर एक बात बहुत अच्छे समझना दोस्तों, यहां पर अगर आप इसको पर्सनली एक्सप्लेन करते रहेंगे तो ये चीज आपके दिमाग में अटकी हुई पड़ी रहेगी, ये चीज आपके दिमाग में स्टक रहेगी, ये सप्रेस्ड इमोशन आपके दिमाग के अंदर कैद रहेंगे। लेकिन अगर आप इन सब चीजों को सिचुएशनली एक्सप्लेनेशन के ऊपर जाओगे कि भाई ठीक है, हालात के कारण, परिस्थितिवश ऐसा हुआ, सिचुएशनली ऐसा हुआ, मतलब इनके होने का जो फोर्स है वो परिस्थितियां थी, इनके होने का जो कारण था वो परिस्थितियां थी। तो सिचुएशनली ये चीज हुई, तो ये चीज आपके दिमाग से इस थॉट को क्या करती है? फ्री करती है, आपको इस इमोशन से क्या करती है? मुक्त करती है, और आपको बेहतर महसूस करवाती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और अब तक यदि आपने मेरे यूट्यूब चैनल DRK TV को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे सब्सक्राइब करें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों हम लोगों ने जो एंजाइटी है, पैनिक है, ओवर थिंकिंग है, नेगेटिव थिंकिंग है, जो डिप्रेशन है, जो OCD है, इन सबको हम कैसे पूरी तरह से खत्म कर सकते हैं, इसके ऊपर हम लोगों ने स्टेप बाय स्टेप लर्निंग का एक पूरा CBT का वर्कशॉप लॉन्च किया है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, जिसको आप अपने भीतर इंस्टॉल करके
अपनी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को पूरी तरह से खत्म करने में बहुत अच्छे से मदद ले सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय